एलॉन मस्क, मेहनत का बादशाह कहे जाने वाले इस इंसान के पास एक टाइम पे कुछ नहीं था। इनकी लाइफ में एक साल ऐसा था जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, फैमिली इससे अलग हो गई थी, बट फिर भी उन बातों को पीछे छोड़ के सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये आगे बढ़े। इस वीडियो में मैं आपको एलॉन मस्क की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि उन्होंने रियल में लाइफ में फेस किया है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे 99% लोग गिव अप कर देते हैं, बट उन्होंने नहीं किया। एलॉन मस्क के पास एक ऐसी शक्ति थी जो कि उन्होंने खुद डेवलप की थी, नेवर गिविंग अप। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बस बुक्स पढ़ के स्पेसएक्स की कंपनी खड़ी करी। एक टाइम पे स्पेसएक्स की कंपनी में एक रॉकेट फैल्कॉन लॉन्च होने वाली थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक और रॉकेट लॉन्च की, फैल्कॉन 2, एंड वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब इन्वेस्टर्स का उनके ऊपर से भरोसा उड़ गया था, कोई इन्वेस्टर उन्हें पैसा देने के लिए रेडी नहीं था, एंड उसी साल उनका डिवोर्स हो गया था। जस्ट थिंक कि एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना ही पैसा है ना ही फैमिली है, उसकी अब मेंटल स्टेट कैसी होगी। कुछ टाइम बाद इन्होंने एक और रिस्क लिया, कहीं से पैसे जोड़े एंड एक और रॉकेट लाके खड़ा किया। वो एक लास्ट चांस लेना चाहते थे बिकॉज आगे जाके उन्हें पछताना ना पड़े। जहाँ हम सब अपनी होप छोड़ देते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं, बट उन्होंने गिव अप ना करके एक रिस्क लिया, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, बिकॉज वो भी जानते थे कि अगर ये रॉकेट सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनका पैसा, उनका करियर सब बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने फैल्कॉन 3 लॉन्च की एंड वो सक्सेसफुल रहा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक टाइप की मैजिकल पावर है। अगर आपके पास वो आ गया, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप जीरो से हीरो बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आज हम सब जानते हैं कि टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है, बट इस कंपनी को बड़ी बनाने के लिए एलॉन मस्क ने अपना खून पसीना सब एक कर दिया था। जब उनकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगे, लोग उन्हें बाय करने के बजाय सेल करने लगे। बिल गेट्स तक ने इस कंपनी की शेयर्स को सेल कर दिया था बिकॉज उन्हें भी पता था कि ये कंपनी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक बार फिर उनके पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे वापस से कोई भी इंसान गिव अप कर देगा, बट एलॉन मस्क ऐसे नहीं थे। उन्होंने इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिया। जहाँ उनकी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग 1200 से ज़्यादा नहीं होती थी एक हफ्ते में, उन्होंने 5000 प्लस गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग एक हफ्ते में पॉसिबल किया। अपनी कंपनी को इतने बड़े लॉस से बाहर निकालने का 99.9% क्रेडिट एलॉन मस्क को जाता है। हम इंसान फोकस तो बहुत चीज़ों पे करते हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग का 80% उस जगह पे देना चाहिए जहाँ पे हमें पता हो कि यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला है। एलॉन मस्क के पास बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बट वो टेस्ला और स्पेसएक्स पे अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ से उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स आ सकते हैं। एलॉन मस्क की एक बात बहुत पॉपुलर है, अगर आपको 10 साल में कुछ भी अचीव करना है, उसे एक पेपर पे लिखो एंड देन उसका एक रोड मैप बनाओ और सोचो कि इन सब चीज़ों को मैं एक साल में कैसे अचीव कर सकता हूँ, एंड उन चीज़ों पर अपना 100% दो। जिस इंसान के पास बुक्स पढ़ के एक कंपनी खोलने की ताकत हो, जिस इंसान के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, जो इंसान कभी गिव अप ना करता हो, वो इंसान सक्सेसफुल होने से कैसे पीछे हट सकता है। जब सब उनके अगेंस्ट थे, सब उनको हराना चाहते थे, वो अकेले खड़े थे, एंड अभी के टाइम पे वो द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स में से एक है। अकेले रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंहासन पे एक दिन राजा अकेले ही बैठता है।